हाय Aquarius, वेलकम टू द सोल एस्केप। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो देखते हैं इस वीक आपकी लाइफ में क्या होगा, आपकी लव, करियर, हेल्थ सिचुएशन में। और फिर स्पिरिट से दो एडवाइस मांगेंगे। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपके लिए कार्ड्स फॉलो आउट करे हैं। तो स्पिरिट प्लीज गिव अस अ कार्ड फॉर द लव सिचुएशन। लव सिचुएशन के लिए दो कार्ड्स फॉलो आउट करे हैं। तो ये दोनों कार्ड्स मैं करियर के लिए रख लेती हूँ। लव, करियर, हेल्थ। तो हेल्थ सिचुएशन में एक्वेरियस के लिए क्या एडवाइस है हेल्थ सिचुएशन में फॉर एक्वेरियस। स्पिरिट प्लीज गिव अस कार्ड्स फॉर एक्वेरियस हेल्थ सिचुएशन। तो हेल्थ सिचुएशन में आपके कोई कार्ड्स फॉल आउट नहीं। ओके, सो टू कार्ड्स हैव फॉलन आउट। एंड ऑल्सो एडवाइस, स्पिरिट प्लीज गिव अस एडवाइस फॉर एक्वेरियस। आपका क्या एडवाइस है एक्वेरियस के लिए इस वीक में। तो हाउ मेनी कार्ड्स हैव फॉलन आउट। सो थ्री कार्ड्स हैव फॉलन आउट, तो हम इनको कंसिडर कर लेते हैं। लव सिचुएशन में एक्वेरियस, आपका पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड ये दिखाता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि फर्स्टली ऐसा हो सकता है कि देर इज़ अ थर्ड पार्टी इन योर लव सिचुएशन, या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई चीटिंग चल रही है, कोई मिस्ट्रीज हैं, कुछ ऐसा है जो हिडन है, सीक्रेट अफेयर है, या फिर कुछ ऐसा है जो कि आपको नहीं पता। अब ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी और प्रॉब्लम वाली चीज़ हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो अपने इमोशंस आपसे हाइड कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स इमोशंस का होता है ना। बिकॉज पेज ऑफ कप्स इज रिवर्स्ड, आपके पर्सन जो हैं वो अपने इमोशंस, जो उनके असली इमोशंस हैं, ट्रू इमोशंस हैं, वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो अपना जो ट्रू फेस है वो आपको नहीं दिखाना चाहते। किसी के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि आपके पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स हैं और वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेजेस नहीं भेज रहे हैं, किसी भी टाइप का अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। बट किसी के लिए ये नेगेटिव सिचुएशन भी हो सकती है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप खुद थर्ड पार्टी हैं, या फिर आपके पर्सन जो है वो किसी और थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं। कई बार यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है और आपके पर्सन जो है वो चीट हो रहे हैं, यानी कि वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन की एनर्जी है, और एक जो इनोसेंस होती है वो यहाँ पर नहीं दिख रही है मुझे। सो आई डोंट नो कि ये आपकी पर्सनल सिचुएशन में क्यों ऐसे कार्ड्स आए हैं। आपकी अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग पर्सन की लाइफ में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ऐसे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो एक और कार्ड पुल आउट कर लेते हैं लव सिचुएशन में। ऑल्दो वी हैव 3 एडवाइस कार्ड्स हियर, बट फिर भी एक कार्ड पुल आउट कर लेते हैं लव सिचुएशन में। स्पिरिट प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस लव सिचुएशन। तो आपके पर्सन जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर अपनी ट्रू फीलिंग्स तो नहीं दिखा रहे हैं, और बेसिकली पेज ऑफ कप्स जो होता है वो इनोसेंस को दिखाता है, फ्लर्टेशन को दिखाता है। तो यहाँ पर वो सब नहीं हो रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर। तो एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, यहाँ पर फाइनेंसिस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि फाइनेंसिस की वजह से कोई एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है, या फिर थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं या तो जो थर्ड पार्टी है वहाँ पर फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं आपके पर्सन के। तो इस टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन जो लव में आ रहा है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से लव में कॉम्प्लिकेशन आ रही है आपकी इस वीक में। तो अब एडवाइस में देखेंगे बाकी का कि क्या आपके लिए एडवाइस है ओवरऑल। बट देखते हैं आपके करियर की सिचुएशन में क्या है। सो 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो करियर या मनी के सिचुएशन में आपके जो लव रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके करियर को भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं, यानी कि आप किसी पार्टनर से, किसी बिजनेस पार्टनर से या किसी से आप कट ऑफ हो सकते हैं। मे बी आप अपने पर्सन के साथ ही काम कर रहे थे, या कुछ आपके पार्टनर या कुछ ऐसा रिलेटेड है आपकी लव सिचुएशन के साथ ही। मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि आप मेंटली बहुत परेशान हैं अपनी लव सिचुएशन की वजह से, जो कि आपकी वर्क को अफेक्ट कर रही है। आपकी वर्क में जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर अफेक्ट होती हुई दिख रही है। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स, इन सब चीज़ों पे ध्यान से ध्यान से नोटिस करिए कि कहीं आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें।
तो बट लेटर ऑन विल फाइंड फ्रॉम द एडवाइस कार्ड्स कि क्या है आपकी करियर और लव सिचुएशन में ऐसा प्रॉब्लम क्यों दिख रहा है। हेल्थ कार्ड्स ले लेते हैं, तो 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड हायरोफेंट रिवर्स्ड। तो यहाँ पर भी मुझे स्ट्रेस नज़र आ रहा है, एंग्जाइटी नज़र आ रही है, यानी कि आप जो है लोगों से मिलना नहीं चाहेंगे इस वीक में, या सोशलाइज नहीं करना चाहेंगे। अगर यहाँ पर कोई किसी टाइप के एडिक्शन है, यानी कि अल्कोहल या किसी भी टाइप की और एडिक्शन है, इवन कैफीन की एडिक्शन है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी का एडिक्शन होता है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। या पानी से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं, कफ से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं, उनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हायरोफेंट रिवर्स, यहाँ पर आप डॉक्टर को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आपको एडवाइस ये है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको कंसल्टेशन लेनी चाहिए डॉक्टर से। तो यहाँ पर किसी ना किसी टाइप की हो सकता है मेंटल हेल्थ में भी आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, काउंसलर से मिलना चाहिए, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको ज़रूरत है किसी टाइप की काउंसलिंग की। तो इस टाइप के आपके कार्ड्स आए हैं एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव सिचुएशन जो है वो आपके हेल्थ और करियर दोनों को अफेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो एडवाइस में देखते हैं आपके लिए क्या आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल कार्ड आया है एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर एडवाइस। आपको एडवाइस ये दिया जा रहा है कि आपको होपफुल रहना है, आपको इंस्पायर्ड रहना है। आगे चीज़ें बहुत बदलने वाली हैं, बहुत अच्छी होने वाली हैं फ्यूचर में। अभी आप किसी चीज़ के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, रिलेशनशिप, लव, करियर या जो भी एरिया ऑफ लाइफ है वहाँ पर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ जो सीड्स होते हैं, या जो जिसको कहते हैं बीज बोने का काम करें, सिर्फ सीड्स को ज़मीन के अंदर डालने का काम करें, और उसके बाद आपको वेट करना है। तो अभी अभी इसी टाइम आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इस वीक में, लेकिन अभी जो है वो सीड को सो करने का टाइम है। जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं, यहाँ पर इस इंसान ने ज़मीन के नीचे कोई सीड्स डाले हुए हैं और वो आराम से वेट कर रहा है कि ये प्लांट कब बाहर आएगा। तो आपको आराम से वेट करना है कि रिजल्ट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस्ड है, यूनिवर्स आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि लेटर ऑन आपके लिए रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयर फ्री रहने की ज़रूरत है, यानी कि इमोशनली, मेंटली आप स्ट्रेस या टेंशन कम लें और ज़्यादा फ्री होने पर ज़्यादा ध्यान दें, केयर फ्री रहें, प्लेफुल रहें। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खेलने कूदने के ऊपर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खुद कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस टाइप की आपको हेल्दी और हैप्पी एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, और इंस्पिरेशन फाइंड करने की ज़रूरत है, यानी कि लाइफ का पर्पस फाइंड करने की ज़रूरत है। तो आपकी जो लाइफ का पर्पस है वो आपके सामने रिवील होने वाला है। ये सारी जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी जो लाइफ का पर्पस है वो आपके सामने आने वाला है। तो इस टाइप की आपकी रीडिंग आई है ओवरऑल। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपके साथ ये रेजोनेट करता है या नहीं, और इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फ्यूचर रीडिंग के बारे में, कि आपको किस चीज़ के बारे में अपनी लाइफ में जानना है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, ओके, आई एम सॉरी वी हैड टू डू सॉन्ग डेडिकेशंस। तो आपके पर्सन जो है वो क्या सॉन्ग्स आपके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ईवल आई का कार्ड यहाँ पर आया है। वाओ, आपके लिए ईवल आई, हेल एंड वर्क। तो 3 थोड़े हैवी कार्ड्स आ चुके हैं आपके लिए। ईवल आई और हेल ये दिखाता है कि आपके जो पर्सन हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है उसको जैसे किसी ने ईवल आई डाल दी है उसके ऊपर, यानी कि नेगेटिव एनर्जी डाल दी है उसके ऊपर। और हेल ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, एज इफ चीज़ें जो हैं वो बिखर रही हैं या टूट रही हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, या फिर उनकी लाइफ में चीज़ें बिखर रही हैं। तो इस टाइप की कोई सिचुएशन है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, जिनके कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, उनके लिए यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपको जो है नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है। और इनफैक्ट आप प्रोटेक्टेड हैं नेगेटिव एनर्जी से, लेकिन खुद आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, और उससे आप जो है नेगेटिव एनर्जीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। और हेल जो है वो आपके अंदर की मेंटल परेशानी को दिखाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि वो देख सकते हैं कि आप मेंटली बहुत परेशान हैं और आपको प्रोटेक्शन ऑफर करी जा रही है। स्पेशली जो आपका वर्क है वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन ऑफर करी जा रही है, और आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आप अपने वर्क पर फोकस करें, आराम से और स्लोली काम करें। तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें, जैसे कि मेंटल
इमोशनल प्रॉब्लम्स या मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो आप किसी रूटीन में आ सकते हैं या अपने वर्क पे फोकस कर सकते हैं। तो अपने वर्क को फोकस बनाएंगे तो आप इमोशनली बहुत अच्छा फील करेंगे, बेटर फील करेंगे। तो इस टाइप की आपकी सिचुएशन आई है। अब सॉन्ग डेडिकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट सॉन्ग है चन्ना मेरेया फ्रॉम द मूवी तो मुझे याद नहीं है, बट ये रणवीर कपूर का सॉन्ग है। एंड द सेकेंड सॉन्ग डेडिकेशन इज़ हमारी अधूरी कहानी फ्रॉम द मूवी हमारी अधूरी कहानी। तो डेफिनेटली आपकी लव सिचुएशन में कुछ तो हुआ है। एंड द थर्ड सॉन्ग इज़ तुम हो पास मेरे फ्रॉम द मूवी रॉक स्टार। सो प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर इन द कॉमेंट्स, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, यू कैन शेयर इन द कॉमेंट्स कि आपकी लव सिचुएशन में क्या हुआ है और इस टाइप के कार्ड्स क्यों हैं। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर वीक ये रीडिंग्स बनाते हैं, तो आप अगले वीक चेक कर सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट आई है आपकी सिचुएशन के अंदर। आई विश यू ऑल द बेस्ट एक्वेरियस फॉर द रेस्ट ऑफ योर वीक एंड फॉर द कमिंग वीक्स एज वेल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।